प्रिय राजधानी वासियों, मैं मोहम्मद सिराज साहिल राष्ट्रवादी मुसलमान समरस समाज पार्टी से नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी हूं और आपका विधायक बनना चाहता हूं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों से अधिक कार्य कराने में सक्षम हूं। मैं पेशे से राष्ट्रीय स्तर का पत्रकार हूं। पिछले 20 वर्षों में पत्रकारिता के क्षेत्र में रहने के नाते मैंने लोगों की जन समस्याओं को हल करने में खासा अनुभव हासिल कर रखा है। मंत्रियों, अधिकारियों और कर्मचारियों से किस तरह से लोगों के काम कराए जाने चाहिए, वे गुण मेरे में हासिल हैं। मैं पूरी तरह से सक्षम हूं लोगों की मदद करने के लिए। इसलिए हमारा आपसे आग्रह है कि जात पात धर्म से ऊपर उठकर और पार्टियों का मुंह देखे बिना एक ऐसे व्यक्ति को अपना वोट दें जो आपकी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से दिल्ली में करोड़ों रुपए का प्रचार प्रसार कर अपने प्रत्याशियों को जिताने में लगी है। टेलीविज़न हो या टीवी हो, प्रचार सामग्रियों को लेकर पूरे दिल्ली में होल्डिंग बैनर भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों रुपए में खर्च करके लगाए गए हैं और मतदाताओं को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। यही हाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का है। वे हमेशा से आम आदमी की बात करते थे और साधारण तरीके से चुनाव लड़ने की बात पे अमल रहने की बात कही थी उन्होंने, लेकिन हाल ही में उन्होंने 20,000 रुपए में डिनर कर लोगों के साथ फोटो खिंचवाए और 10,000 रुपए में चाय की प्याली पीकर ये 20,000 रुपए और 10,000 रुपए खर्च कर अरविंद केजरीवाल के साथ फोटो खिंचाने वाले कौन लोग हैं? ये उद्योगपति, पूंजीपति और अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। जाहिर है कि जब इन लोगों से पैसा लेकर अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव जीतने के बाद वे निश्चित तौर पर जनता की समस्याओं का समाधान करने के बजाय अपने आकाओं को संतुष्ट करने में लगे रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का विधायक भी अगर चुनाव जीतता है तो वो भी अपने नेताओं की चाटुकारिता और चमचागिरी में लगा रहेगा। वो निष्पक्ष तौर पर आपकी सेवा नहीं कर सकता। यही हाल कांग्रेस का है। कांग्रेस के नेता तो भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। उन्होंने पूरे 15 साल दिल्ली में शासन किया और भ्रष्टाचार में पूरी तरह से शीला दीक्षित की पूर्व सरकार डूबी रही। उसके कई अधिकारियों और मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुकदमे भी दर्ज हुए। अब भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की बातें करते हैं, तबकि इनकी कारगुजारियां भी भ्रष्टाचार में लिप्त होने वाली ही लगती हैं। अब हम चुनाव आयोग पे सवालिया निशान लगाते हैं। चुनाव आयोग का काम निष्पक्ष चुनाव कराना है, लेकिन जिस तरह से दिल्ली में विधानसभा के चुनाव को क्रियान्वित किया जा रहा है उससे लगता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने के बजाय, पक्षपात रहित चुनाव कराने के बजाय पक्षपात सहित चुनाव कराने में विश्वास रखता है। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, इन तीनों पार्टियों को एक तरह से पूरी छूट दे रखी है चुनाव आयोग ने पैसा अनाप शनाप खर्च करने के लिए। ये तीनों पार्टियां दिल्ली के मतदाताओं को भ्रमित करने में लगी हैं। मतदाताओं को भ्रमित करने के साथ साथ इन पार्टियों ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं। चुनाव आयोग को इन पार्टी के खर्चों के ऊपर नियंत्रण करने के लिए अपने ऑब्जर्वर को सख्ती से निर्देश देना चाहिए। ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब सारी चीजें मतदाताओं पर निर्भर करती हैं। जागरूक मतदाताओं को चाहिए कि सभी पार्टियों और प्रत्याशियों को देखें और व्यक्तिगत तौर पर प्रत्याशियों के दमखम को आंकने के बाद ही अपने बहुमूल्य वोट का इस्तेमाल करें, ना कि जात पात धर्म या झूठे आडंबर या लुभावने वादों के चक्कर में फंसकर भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के ढकोसलेबाज नेताओं को चुनाव जिताने में मदद करे। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों मिलकर दिल्ली की जनता को जिस तरह भ्रमित कर रहे हैं उससे इस बार जनता को इन तीनों पार्टियों को सबक सिखाना चाहिए और जो भी प्रत्याशी उनको इस तरह का नजर आए जिसके में इन लोगों के बराबर पैसा खर्च करने का सामर्थ्य ना हो, उस व्यक्ति को वो चुनाव जिताने का काम करें। अब मतदाताओं से मेरा सीधा आग्रह है कि जो पार्टी या प्रत्याशी
करोड़ों रुपए खर्च कर चुनाव प्रचार प्रसार करेगी वो पार्टी, उस पार्टी के विधायक को चुनाव जिताने में क्या वो व्यक्ति विधायक बनने के बाद आपके क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करेगा? क्या आप लोगों की सुध लेगा? बिल्कुल नहीं। वो तो सिर्फ और सिर्फ अपने आकाओं और जिन लोगों से उसने आर्थिक सहायता ली है उनको लाभ पहुंचाने में ही लगा रहेगा। इस सीधी सी बात को मतदाताओं को समझना चाहिए। और जिस व्यक्ति ने उनको किसी तरह का वोट के लिए लालच या प्रलोभन नहीं दिया है और अत्यधिक प्रचार प्रसार में पैसा नहीं खर्च किया है, ईमानदारी से सादगीपूर्ण तरीके से अपना चुनाव प्रचार किया है और अपने उद्देश्य और अपनी सोच को मतदाताओं को तक पहुंचाने का काम किया है, उसके ऊपर भी ध्यान दें और ईमानदार व्यक्ति को ही चुने। अब एक बात और मतदाताओं से मैं कहना चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल ईमानदार होने का दावा करते हैं, वहीं किरण बेदी को अवसरवादी कहते हैं। किरण बेदी भी अवसरवादी हैं, अरविंद केजरीवाल भी बेईमान हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता सब जानती है कि कौन ईमानदार है और कौन बेईमान है और सब पहचानती है। वक्त आने पे वो अपना फैसला जरूर सुनाएगी। और मैं दिल्ली के मतदाताओं से अंत में ये अपेक्षा और आग्रह करता हूं कि स्वहित और लोकतंत्र की मजबूती से मतदान जरूर करें। जय